मेरी कोई सुनवाई नहीं। मेरा भाई भाभी घर से निकल गए। आप नहीं सुनाई करोगे तो आत्महत्या हम लोग कर देंगे। मेरे गांव में कोई सुनाई नहीं, गांव में कोई मेरे तरफ नहीं बोल रहा, क्योंकि एक लोग गवाही देने कोई नहीं आता है। हमारे घर परिवार टोला मोहल्ला कोई भी मदद नहीं कर रहा है। आज इतना बड़ा कांड हो गया, हम किसकी सुने? आज हमारी होगी, नहीं सुनेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। मेरी प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा? प्रशासन मेरी मदद नहीं करने वाला नहीं। 4 लड़के थाने में पैसा भी पहुंच गया, कोई कहता इतना पैसा पहुंच गया, कोई कहता इतना पैसा, तो कोई कहता हमने जानते हैं, पर पहले कोई नहीं बताया। अब सब लोग अफवाहें उड़ा रहा। मेरी बच्ची के साथ गलत कर, रेप भी किया, गलत भी किया। मेरी बच्ची अरहर के खेत में मिली सुबह 11 बजे, कोई सूचना नहीं। पत्रकार भी उल्टा केस किया, चील घरने वालों ने उल्टा केस, डॉक्टर भी उल्टा केस, कोई सुनाई मेरी नहीं हो रही यहाँ पर। तो मैं कुलदीप पाल आपके साथ यूपी के फतेहपुर जिला के असोतर थाने की जरौली गांव में एक बड़ी घटना घटती है। 16 साल की बच्ची है, उसको रेप करके वहीं पर गोली से छल्ली करके वहीं पर हत्या की जाती है। ये बड़ी घटना है और मेरे साथ 3 पीड़ित परिवार है। आखिर इनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। लगभग 8 दिन इस घटना को हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इनको कोई भी कार्रवाई नहीं मिली है। जहां पर बताया जाता है कि परिजन का कहना यह है कि अगर हमें हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला तो हम भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? किरण सिंह। अच्छा किरण चाची, कैसे क्या हुआ था? ऐसे हुआ, मेरी बच्ची 1:30 बजे से निकल गई और घर से पता नहीं, कोई सूचना नहीं। रात भर हो गए, मेरा भाई खेत बुआने चला गया। गरीब आदमी, हमारे 4 बच्चे हैं। हमारा घर परिवार टोला मोहल्ला कोई भी मदद नहीं कर रहा है। आज इतना बड़ा कांड हो गया, हम किसकी सुने? आज हमारी होगी, नहीं सुनेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। मेरी अच्छा, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा? प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रहा। सोतन थाने में इतने बोले कि उसकी दादी सुन रही, 4 लोग बताते थे मिट्टी हो जाएगी, फिर हम इनको केस हल्का हो जाएगा। हमने कहा ऐसे कैसे, तो बोले कि ऐसे कुछ नहीं दादी, झूठ तुम क्यों बोल रही हो? मैंने कहा मैं पढ़े नहीं है, पर मैं सब सुन रही हूँ तुम्हारी शिकायत। 4 पुलिस वाले, एक लेडीज कानपुर देहात की बोल रही थी दादी, उसकी दादी बैठी चुप रहो नहीं सुन लेगी। वहाँ पत्रकार जो पेपर छापते वो भी था, वो भी 4 लोग 4 बार मुझसे पूछा कब ला के, मैंने नहीं बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे घटना में, वही एक बात बताया। कोई असोतर थाने से मेरी कोई सूचना नहीं। असोतर थाने में पास। बच्ची का क्या नाम था? बच्ची का नाम गौरी देवी था। गौरी देवी कितनी उम्र थी? 16 साल की मेरी बच्ची थी। उस सबसे पहली नंबर भी बच्ची मेरी है। 4 बच्चियां हैं पिंटू सिंह के, और उसके एक बच्चा है। सबसे बड़ी बच्ची 16 साल की लड़की, उसके साथ के माँ बाप बहुत गरीब हैं। 4 बच्चियां उसकी, और मोहल्ला मेरा कोई साथ नहीं देता, कोई गवाही नहीं देता। मैं दे रही हूँ आपकी, मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है। अच्छा, ये किस प्रकार से घटना घटी है? आखिर क्या दुश्मनी उस बच्ची के साथ होती है जो गोली मार के हत्या की जाती है उसके साथ में? मेरी बच्ची के साथ आरोप किया गया, मेरी बच्ची को बहका कर निकाला गया। मैं किसको इसमें जासूस पता करूं? कोई नहीं मेरा साथ दे रहा है। यहाँ पर असोतर थाने से मेरी सब सूचना, मेरी बच्ची की परवाह करा दी गई असोतर थाने से मेरी बच्ची की। अच्छा, पोस्टमार्टम हुआ था? पोस्टमार्टम हुआ, उसमें भी गलत लिखा था। मेरी बच्ची की कोई रिपोर्ट मुझको सही नहीं मिली थी। मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ, रेप भी हुआ। मेरी बच्ची अरहर के खेत में, शोभा सिंह के खेत में, एक औरत सुनीता नाम की देखा तो उन्हीं ने बताया। तब सुबह पहर हमको पता चला, तब कोई सबसे कहा, कोई नहीं गया। मोहल्ला टोला का बाद के सब लोग गए थे। जब हम भाई मौजूदी हालत में वहाँ पुलिस थी, फिर वहाँ एक हमारे चाचा का लड़का लेके चाचा सब लोग, फिर पूरा गांव टूट पड़ा है। बाद के पहले कोई नहीं गया था हमारे साथ, हम भाई पुलिस सब लोग गए थे। वहाँ पे लगभग कितने बजे की ये घटना है? 11 बजे हमने पाया है वहाँ। 11 बजे की मिट्टी दिन में या रात? दिन में 11 बजे हमको मिट्टी मिली। कौन में हमको पता लगा कि एक वहाँ पर वो हो गया, घटना हो गई, गोली से मर गया। वो बात के आदमी कहता कि वो लड़की लड़का को मारा, लड़की और लड़का लड़की को मार लिया। ऐसे कैसे? वो 3 गोली लगी मेरी लड़की के, लड़का की 1 ही गोली लगी। लड़का कपड़ा पहने थे, मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया गया। मेरी लड़की अरहर के खेत में मिली है, 11 बजे मिट्टी मिली है।
वहाँ पुलिस थी, मीडिया थी, कोई सुनाई मेरी नहीं वहाँ हुई। पे पत्रकार भी था। असोथर थाने से कुछ सूचना में उसको कुछ जासून नहीं मिल पा रहा है अभी तक। जब प्रशासन ने आपकी कोई मदद गए हैं, प्रशासन ने मेरी कोई मदद नहीं की। पुलिस वाले बोले थाने में कि अभी के मिट्टी हो जाएगी तब हम बताएंगे। हमने टोका था कि तुम क्या बोल रहे हो। कानपुर लेडीज देहात की कानपुर देहात की लेडीज पुलिस बोली असोथर थाने में कि ये उसकी दादी बैठी है। हमने वो सब सुन रही। हमने कहा हम सब सुन रहे हैं, तुम ये ना सोचना कि ये पढ़े लिखे नहीं है। पर पुलिस वाले ने मुझको बहका दिया। मैंने थाने में 1:30 बजे तक बैठी रही, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। अब मेरे भाई से, मुझसे, 3 लोग से, हम अनपढ़ थे, उनसे दस्तखत भी करा ली गई। दस्तखत 5 लोगों की होती पर 1 लोग की कराई, 3 लोग की कराई गई है। अब ये घटना जो है, जिस प्रकार की ये घटना है, आखिर ये घटना पर जो है प्रशासन भी इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। जहां तक कि ये घटना को लगभग 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही प्रशासन इनकी कोई मदद कर रहा है, ना कोई इनकी सुनवाई है। आखिर ये बड़ी घटना है जहां पर 16 साल की बच्ची, जो कि नाबालिग बच्ची के साथ रेप करके उसके साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद गोली मार के उस बच्ची की हत्या करते। आखिर 3 बार गोलियां मार के पूरी शरीर छल्ली कर देते। उसके बाद उसका जो वहीं पर शव पड़ा, लगभग 13 से 14 घंटा वहीं पर शव पड़ा था। लेकिन उसके बाद गांव में कुछ खबर लगी तो ये लोग जाकर वहां परिजन देखे तो वहां पे इनकी ही बेटी की मृत्यु हो गई थी। जहां पर सबसे बड़ी ये घटना है, आखिर असोथर थाने के जरौली गांव की ये घटना है। और ये कहीं नहीं ऐसे हमने कहीं नहीं देखा। हमारी 50 साल की उम्र हो गई। जैसे मेरे साथ 16 साल की लड़की के साथ घटना हुई, ऐसे मैंने अभी तक 50 साल की उम्र हो गई, कभी ऐसा केस मैंने नहीं देखा। असोथर थाने से मेरी कोई सूचना नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं। मेरा भाई भाभी घर से निकल गए। आप नहीं सुनाई करोगे तो आत्महत्या हम लोग कर देंगे। मेरे गाँव में कोई सुनाई नहीं, गाँव में कोई मेरे तरफ नहीं बोल रहा, क्योंकि 1 लोग गवाही देने कोई नहीं आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर गांव के लोगों में भी यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलती इन परिवारों के लिए, जहाँ पर इन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आखिर इनका यही कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर ये बड़ी घटना, आखिर ये परिवार का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। मैं यहीं से वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।